अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो जाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो दोस्त हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी हर नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि इस VFD में OU3 का फॉल्ट आ रहा है। तो ये वो VFD में OU3 का फॉल्ट क्यों आ रहा है? ये बहुत कम वोल्ट में हमें OU3 का फॉल्ट दे रहा है। यहाँ आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे 280 वोल्ट, यानी 280 वोल्ट पर भी हमें OU3 का फॉल्ट मिलेगा। तो अगर आपका VFD भी इसी तरह OU3 का फॉल्ट देगा तो आपको इसका सेटिंग कहाँ से करना है, तो आज ये वीडियो आपको समझाएंगे। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस हमारे वीडियो को शेयर करें। और वीडियो पूरा देखने से आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये OU3 हमें क्यों आ रहा है कम वोल्ट पे। ज़्यादातर तो हम ज़्यादा वोल्ट जब होते हैं तो हमें OU3 का फॉल्ट आता है। यहाँ कम वोल्ट में भी हमें OU3 का फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो जब भी 800 से इसका लिमिट था, 800 से ज़्यादा करंट ज़्यादा होता था तो हमें जो है ना OU3 का फॉल्ट देखने को मिल जाता था। लेकिन आज कम वोल्ट पे भी हमें OU3 का फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसमें हम कौन सा सेटिंग करेंगे कि हम OU3 का फॉल्ट ख़त्म करें, ताकि आपको भी इसी तरह समझाएं कि आपके पास जब भी OU3 का फॉल्ट आ जाए तो आप उस OU3 का फॉल्ट को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आपके पास यहाँ वोल्ट आ जाएंगे 400 यानी 410, तो आपको जो ना PE में भी सेटिंग चेक करना है कि PE में हमारा कितना वोल्ट दिया गया है। अगर PE में आपके वोल्ट कम हैं तो इसी वजह से भी आपको OU3 का फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। यहाँ हम जो ना इसको PE में जाके चेक करते हैं। PE00 आ गया, जहाँ इसको जो ना कोड लगाना है। अगर कोई दोस्त को इसके कोड के बारे में मालूम नहीं है तो हम दोस्तों को कोड प्रोवाइड करते हैं, वो हमें कमेंट करें, फिर हम वहाँ दोस्तों को कोड देंगे। बहुत से सारे कोड हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 40721 इसका कोड है, तो हमने डायल किया है। तो हमें अभी जाना है पहले इसके PE4 में। तो जहाँ आप देख सकते हैं PE4 में हमारा 220 वोल्ट दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारा OU3 का फॉल्ट गुम नहीं हो रहा है। तो हमें जाना है PE7 को चेक करना है। तो हम देखते हैं PE7 में हमें 110 वोल्ट मिल रहे हैं। तो हमें जहाँ इसके वोल्ट जो है ना पीछे से हमारे 288 वोल्ट थे, तो हम जहाँ इसको बढ़ाते हैं फिर देखते हैं कि OU3 का फॉल्ट हमारा कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा हमारे इस VFD में। तो 280 वोल्ट हमें वहाँ से मिल रहे थे। तो हम यहाँ इसको फिर यहाँ चेक करते हैं, देखते हैं अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं जब स्टॉप का बटन हम लगाते थे ख़त्म होता था। तो जहाँ फिर हम 7 में जाते हैं तो इसको हम जो है ना यहाँ 400 से ऊपर करेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं अभी जो है ना हमने 400 से ऊपर किया, तो लिहाजा हमें 220 वोल्ट पर 410 वोल्ट पर सेट करना है VFD को। 220 वोल्ट पर हमें 410 पे
सेट करना है PE7। ये आप देख रहे हैं 280 वोल्ट अगर आपके हो जाएंगे तो आपको जो है ये PE7 में 410 सेट करना है। तो दोस्तों अगर आपके वोल्ट यहाँ 800 हो जाएंगे, तकरीबन आपके वोल्ट 800, 750, 600 तक हो जाएंगे, तो यहाँ आपको PE7 में यहाँ आपको 800 वोल्ट करने हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको 800 वोल्ट देना है, तो फिर जो ना आपके सामने OU3 का फॉल्ट बिल्कुल नहीं आ जाएगा। तो आज का ये एक छोटा सा वीडियो था, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।